हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ क्रिश्चियन अनीजा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, क्यूमुलेंट्स और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आज का टॉपिक रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बीए, बीएससी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरू करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा एफ एक्स होता है ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर एक्स अपॉन एक्स वेक्टोरियल। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर एक्स अपॉन एक्स वेक्टोरियल। इसमें हम एक्स को लेते हैं 0 टू इन्फिनिटी। एक्स जो यहां पर हम लेते हैं वो 0 से इन्फिनिटी लेते हैं। कुछ बुक्स में इसको एफ एक्स लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में इसको पी एक्स लिखा हुआ है। ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। सो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने तो एफ एक्स लिख दिया, बुक में पी एक्स है। कई बुक्स में एफ एक्स लिखा है, कई बुक्स में पी एक्स लिखा है। सो दोनों ही चीजें करेक्ट है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। इसमें आज के टॉपिक में हम करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस, मोड और काफी आगे टॉपिक्स हैं। पहले हम बात करते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मोड की। मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हैं, एक्स हम 0 से इंफिनिटी ले रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्म या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी होती हैं और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस कौन सी होती हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम समीशन लगाते हैं, इंटरवल्स नहीं आते इसमें हम समीशन का यूज करते हैं। जब भी हम मोड की बात करते हैं ना, तो हमें 3 पॉइंट्स लेने होते हैं। कौन से 3 पॉइंट्स? x इज इक्वल्स टू m का पॉइंट, x इज इक्वल्स टू m प्लस 1 का पॉइंट, x इज इक्वल्स टू m माइनस 1 का पॉइंट। मोड निकालने के लिए हमने इन तीनों पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है। सो लेट्स कंसीडर ए फंक्शन। लेट्स कंसीडर ए फंक्शन। एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। क्या फंक्शन है? p ऑफ x is equals to m minus 1 less than equal to p of x is equals to m greater than equal p x is equals to m plus 1। ये हमने एक फंक्शन लेके चलना है। हमने 3 पॉइंट्स की बात करनी है, m minus 1, m और m plus 1। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फंक्शन पढ़ा हमने? e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। मैं पहले इन दो चीजों को उठा रहा हूं, इन दो चीजों को। p ऑफ x इज इक्वल्स टू m माइनस 1 लेस देन इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल्स टू m। मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाया, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल लेस देन इक्वल e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। दोनों साइड मैंने फॉर्मूला लगाया है। आगे मैं क्या कर रहा हूं? x की जगह यहां पर क्या लिखा है मैंने? m माइनस 1, e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x। x में क्या कंसीडर करके चला हूं? m माइनस 1। तो मैं x की जगह m माइनस 1 पुट करूंगा अपॉन x फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल। m माइनस 1 फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू e पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर x। अब मैं यहां पर x क्या लेके चला हूं? m लेके चला हूं ना, तो लेमडा पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। इतना सॉल्व करा। e की पावर माइनस लेमडा, e की पावर माइनस लेमडा कैंसिल। आगे क्या बचा मेरे पास? लेमडा पावर m माइनस 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल, लेमडा पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। ये दो चीजें आई मेरे पास।
लैम्डा पावर m अपॉन लैम्डा, लैम्डा की पावर -1 थी, मैं डिवाइड में ले आया, m-1 फैक्टोरियल हमारे पास पड़ा है, लैम्डा पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। m फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं तो मैं इसको लिखूंगा m-1 फैक्टोरियल तक मैंने इसको ओपन कर लिया। m फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, m, m-1, m-2, m-3, आगे जितना भी जाना है अपन ने उस फैक्टोरियल तक हम ओपन कर सकते हैं। जैसे 7 फैक्टोरियल है फॉर एग्जांपल, तो हम इसको ऐसे ओपन करते हैं ना, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल तक छोड़ दिया, मान लो 5 तक छोड़ा तो 5 फैक्टोरियल लिख दिया, 6 तक छोड़ा तो 6 फैक्टोरियल लिख दिया। सिमिलरली m के फैक्टोरियल को ओपन करा, m-1 फैक्टोरियल तक मैंने छोड़ दिया। यहां से m-1 फैक्टोरियल m-1 फैक्टोरियल कैंसिल, लैम्डा पावर m कैंसिल। क्या बना मेरे पास, m को मैं इधर ले आऊंगा, m लेस देन इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये कंडीशन आई मेरे पास। इसको मैं क्या मान लूंगा, मेरी फर्स्ट कंडीशन। मैंने क्या कंसीडर करा था, p x इज इक्वल्स टू m-1 लेस देन इक्वल p ऑफ x इज इक्वल्स टू m, यही कंसीडर करके चला था ना मैं। ये दो चीजें ली थी मैंने, p ऑफ x इज इक्वल्स टू m-1 लेस देन इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल्स टू m। पूरा फंक्शन मेरा क्या था, p ऑफ x इज इक्वल्स टू m-1 लेस देन इक्वल p ऑफ x इज इक्वल्स टू m ग्रेटर देन इक्वल p ऑफ x इज इक्वल्स टू m+1। पहले मैंने ये दो फंक्शंस लिए थे, अब मैं इन दो को ले रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू m ग्रेटर देन इक्वल p ऑफ x इज इक्वल्स टू m+1। अब मैं क्या ले रहा हूं, p of x is equals to m greater than equal p of x is equals to m+1, यही चीज है ना, p of x is equals to m greater than equal p of x is equals to m+1। फॉर्मूला लगाना है पॉइसन का, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। दोनों जगह मैंने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले पुट करे हैं। सिर्फ x को मैं m लेके चलाऊं तो यहाँ पर x की जगह m रखूंगा, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर m अपॉन m फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल e की पावर माइनस लैम्डा, x क्या माना हुआ है m+1, तो यहाँ पर m+1 रखा, m+1 फैक्टोरियल, e की माइनस लैम्डा कैंसल, लैम्डा पावर m फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल लैम्डा पावर m इंटू लैम्डा m+1, इसको मैंने m फैक्टोरियल तक कर लिया। m फैक्टोरियल से m फैक्टोरियल कैंसल, लैम्डा की पावर m से लैम्डा पावर m कैंसल, m+1 ग्रेटर देन इक्वल लैम्डा, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, m ग्रेटर देन इक्वल लैम्डा-1, ये कंडीशन आ गई मेरी सेकंड कंडीशन। मैंने दो केस लिए तो मेरी कंडीशंस भी दो बनी। अब क्या इन दोनों कंडीशन से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं। इसमें क्या आया था, जो हमने पहली कंडीशन जो हमारी आई थी, m लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा, यहां पर m ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा-1। फर्स्ट कंडीशन ये बनी है, सेकंड कंडीशन ये। तो मैं क्या लिख सकता हूं इन दोनों कंडीशन से, m, यहां पर m जो है वो लैम्डा से छोटा है, यहां पर m लैम्डा-1 से बड़ा है, तो क्या मेरी ये कंडीशन बनेगी। ये क्या बना, ये मोड की रेंज बनी, यही हमें प्रूव करना था। मोड जो है उसकी रेंज लैम्डा-1 से लैम्डा तक है। इस कंडीशन में मोड लैम्डा-1 से बड़ा था, यही हमने लिखा है कि मोड लैम्डा-1 से बड़ा है, मोड लैम्डा से छोटा है और इक्वल, मोड लैम्डा से छोटा है और इक्वल है। दिस इज कॉल्ड मोड फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो लैम्डा आपका इंटीजर वैल्यू से बिलोंग करता है, लाइक 1 2 3 सो ऑन चलता जा रहा है ना, तो हमारा मोड जो होगा वो होगा बाय मॉडल, यानी कि दो वैल्यूज मिलेंगी हमें, दो वैल्यूज। लेकिन अगर लैम्डा कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है तो मोड जो होगा वो होगा यूनी मॉडल। क्या होगा, यूनी मॉडल, यानी मोड की एक ही वैल्यू मिलेगी। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आ गया, जैसे
x बिलोंग्स टू पॉइजन 3.5, मान लो ये ऐसे दिया हुआ है। 3.5 हमारे पास क्या है, लैम्डा है। मोड की क्या रेंज निकाली थी हमने, लैम्डा -1 m लैम्डा। लैम्डा की जगह 3.5 पुट करा, -1 m 3.5, 2.5 m 3.5। इंटीजर वैल्यू तो नहीं है, इंटीजर तो 1 2 3 4 मानते हैं हम। 2.5 और 3.5 है, इन दोनों में कौन सी एक इंटीजर वैल्यू आती है, 2.5 और 3.5 के अंदर 3 आती है, यानी कि मोड हुआ 3। ये तो मोड की एक ही वैल्यू आई है, यानी मोड क्या हो गया, यूनी मॉडल। ये क्यों यूनी मॉडल हुआ, क्योंकि हमारा लैम्डा 3.5 था, ये इंटीजर 3 4 5 ऐसी वैल्यू नहीं थी, 3.5 था जब पॉइंट्स में आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये देता x बिलोंग्स टू पॉइजन 6, लैम्डा क्या हो गया, एक इंटीजर वैल्यू 6, लैम्डा -1 लेस देन इक्वल m लैम्डा, ये मोड की रेंज थी। 6 -1 लेस देन इक्वल m 6, 5 m 6, मोड की दो वैल्यूज आ गई 5 और 6, मोड क्या हुआ, बाय मॉडल। इस केस में मोड हुआ बाय मॉडल, लेकिन इस केस में मोड था यूनी मॉडल। फर्क क्या है, पहले केस में मैंने वैल्यू दी थी 3.5 और सेकंड केस में मैंने वैल्यू दी इंटीजर वैल्यू, है ना। दिस इज द डिफरेंस। सो अगर आपको मोड का क्वेश्चन आए प्रूव करने का, तो ये पूरा कंप्लीट आंसर है आपका मोड के लिए, मोड ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या रिजल्ट निकाला था मोड के लिए, लैम्डा -1 से लैम्डा जो है रेंज होती है मोड की पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, एक बार फिर से यहां पर निकालते हैं। mgf ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका mgf निकाल लिया था। mgf की हमें जरूरत पड़ेगी मीन और वेरिएंस निकालने के लिए, सो हम आज दोबारा इसका mgf निकाल रहे हैं पॉइजन का। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हमें पता है एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर tx, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं आप, उसमें मैंने ब्रीफली पूरा कंप्लीट ब्रीफली भी एक्सप्लेन करा है फर्स्ट वीडियो में, और डिटेल्ड में एक्सप्लेन करा है मैंने सेकंड जो मेरा वीडियो लेक्चर था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पर, उसमें मैंने पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। सो आज मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। समीशन e की पावर tx fx, fx क्या था, e की पावर tx e माइनस लैम्डा लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। x क्या है हमारे पास, 0 से इंफिनिटी, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस लैम्डा e पावर t लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। क्या करा मैंने, e की पावर माइनस लैम्डा को मैं बाहर ले जाऊंगा, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर t लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। e की पावर माइनस लैम्डा कांस्टेंट है, मैं बाहर ले गया, e की पावर माइनस लैम्डा, x की जगह जब 0 पुट करूंगा क्या बनेगा, e की पावर t लैम्डा की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। x की जगह 1 पुट करूंगा, e की पावर t लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, e की पावर t लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, जब 2 पुट करूंगा सो ऑन चलता जाएगा। ये e की पावर x की एक्सपेंशन बनेगी, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। e की पावर माइनस लैम्डा, ये क्या एक्सपेंशन बनी, e की पावर t ऑफ लैम्डा की एक्सपेंशन बनी है, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये e की पावर x की एक्सपेंशन बनी, और x जो है वो e की पावर t लैम्डा लिया है हमने। ये क्या बना, e की पावर लैम्डा कॉमन लिया, e की पावर t माइनस 1। दिस इज कॉल्ड mgf फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, mgf ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, mgf ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी हेल्प से हम मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, मीन एंड वेरिएंस। mxt जो हमारा आया है वो आया e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1, e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1।
अब मैंने मीन और वेरिएंस निकालने के लिए क्या करना है, m डैश t, यानी इसका डेरिवेटिव करना है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डेरिवेटिव। e की पावर x का जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं तो हम रूल लगाते हैं एक SPL। जब भी आप e की पावर x का डेरिवेटिव करते हो ना, विद रिस्पेक्ट टू x, मान लो इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, e की पावर x के डेरिवेटिव के लिए ना एक रूल आता है SPL। S फॉर सेम, P फॉर पावर, L फॉर लॉग। काफी बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि e की पावर x का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव। जब भी आप e की पावर में कुछ भी है उसका डेरिवेटिव करते हो तो रूल लगाना है SPL, सेम पावर लॉग। सेम मतलब इस सारी टर्म को मैंने लिखा सेम एज इट इज, e की पावर x लिखा। पावर, पावर क्या है x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम, क्या आएगा 1। लॉग, लॉग ऑफ किसका लॉग, e का लॉग, e की पावर x 1, लॉग ऑफ e 1, क्या आंसर आया e की पावर x। e की पावर 2x का डेरिवेटिव करना है, सेम, e की पावर 2x को लिखा सेम, पावर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्या डेरिवेटिव होगा 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं 2, लॉग ऑफ e क्या बना 2 ऑफ e की पावर 2x। सो अभी आपको शायद इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, मैंने बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया। हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। m डैश टी हम करेंगे तो पहले इसको क्या लिखना है सेम, देन पावर, पावर में क्या पड़ा है लैम्डा e की पावर t माइनस 1। सो इसका डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो लैम्डा e की पावर t लॉग ऑफ e 1 होगा, सेम रखा पहले, फिर पावर में करा लैम्डा e की पावर t आया, लॉग ऑफ e 1 ही आएगा। ये क्या बना लैम्डा e की पावर t, e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1। अब मैंने क्या करना है m डैश 0, t की जगह मैंने 0 रखना है, लैम्डा e की पावर 0, e की पावर लैम्डा e की पावर 0 माइनस 1, लैम्डा e की पावर 0 बना 1, e की पावर लैम्डा e की पावर 0 1 माइनस 1 0, लैम्डा 1 e की पावर लैम्डा 0, लैम्डा e की पावर 0 बना 1, ये मेरा क्या बना लैम्डा। m डैश 0 मेरे पास आया लैम्डा, दिस इज कॉल्ड मीन। ये क्या होता है मीन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या करा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से मीन निकाला है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मेरे पास ये था, मैंने उसका डेरिवेटिव करा, डेरिवेटिव करने पे मेरे पास ये वैल्यू आई, मैंने t की जगह 0 पुट कर दिया, t की जगह 0 पुट करा तो मेरे पास आया लैम्डा। दिस इज कॉल्ड योर मीन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने निकालना है वेरिएंस, वेरिएंस फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन और वेरिएंस को निकालने के लिए ना कई मेथड्स लगते हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है। एक हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का, सेंट्रल मूवमेंट्स की हेल्प से निकालते हैं या रो मूवमेंट्स की हेल्प से भी निकालते हैं। मैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से निकाल रहा हूं मीन और वेरिएंस को। पेपर में आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, हम एक और मेथड भी करेंगे जिसमें मीन एंड वेरिएंस एक अलग तरीके से निकाला जाएगा। अब बात करनी है हमने वेरिएंस की। वेरिएंस के लिए आपने क्या करना है, सिंपली m डैश टी हमने कर रखा है, हमने अब डबल डेरिवेटिव करना है mx t का। m डैश टी हमारे पास पड़ा है, इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा m डबल डैश टी निकालूंगा, m ऑफ डबल डैश टी, डबल डेरिवेटिव। लैम्डा मेरा कांस्टेंट है, मैंने बाहर रखा, e की पावर t, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं मैं। अब पहला सेम रखा, दूसरे का डेरिवेटिव करा तो सेम पहले, देन लैम्डा e की पावर t, लैम्डा कांस्टेंट बाहर रखा, पहला सेम, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा सेम, पहले का डेरिवेटिव। अब अगर कई बच्चों को डेरिवेटिव में प्रॉब्लम है तो मुश्किल होगा आपके लिए ये, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर भी साथ साथ आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए मैंने e की पावर x का डेरिवेटिव समझाया है पहले। काफी बार बच्चों को दिक्कत होती है, कंसेप्ट नहीं क्लियर होता,
इसीलिए +2 का मैथ्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आगे यही यूज होता है, और अगर इसमें ही दिक्कत है तो हमारा बेसिक ही खराब है। अब m डबल डैश मैंने t की जगह क्या करा, 0 पुट करा, लैम्डा e की पावर 0 1, e की पावर लैम्डा, t की जगह 0 पुट करूंगा तो 1 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 भी 1 बना मेरा, लैम्डा e की पावर 0 फिर 1 बना, प्लस e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, e की पावर 0 फिर से मेरा बना 1, e की पावर 0 फिर से 1 1 मल्टीप्लाई 1 1, लैम्डा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू लैम्डा प्लस 1, ये क्या बना, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब ये वेरिएंस नहीं होगा। अब आप क्या सोच रहे होगे कि m डैश 0 तो हमारा मीन आ गया था, तो m डबल डैश 0 वेरिएंस आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं हम, m ऑफ डबल डैश 0 माइनस m डैश 0 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। m ऑफ डबल डैश 0 हमारा आया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, m डैश 0 हमने निकाला था लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर करा लैम्डा स्क्वायर, ये लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसल, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें मीन और वेरिएंस लैम्डा दोनों ही इक्वल होते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन भी इक्वल होता है और वेरिएंस भी इक्वल होता है, यानी मीन की वैल्यू भी लैम्डा है, वेरिएंस की वैल्यू भी लैम्डा है। आज के लेक्चर में हम अब तक पढ़ चुके हैं मॉड, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टॉपिक जो हम आज की वीडियो में कर रहे हैं, इसके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी बड़ी है, तो हमने इसके शॉर्ट क्लिप्स में करेंगे कि हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने 4 टॉपिक पढ़े, एक टॉपिक हम और पढ़ने जा रहे हैं, हमारे 4 टॉपिक पूरे होंगे इसके बाद। मैंने क्या बोला था कि जो px है आपका e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, x जो है वो 0 से इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, यही चीज हमने स्टार्टिंग में करी थी। इसको हम बोलते हैं PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं इसको। लेकिन इसकी कंडीशन है, इसको हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन तभी बोलते हैं जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहली क्या, P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये ग्रेटर देन इक्वल ही 0 होगा क्योंकि x को 0 रखो आप, लैम्डा की पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल 1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल 0 ही होगा, माइनस में नहीं जाएगा कभी भी। प्रोबेबिलिटी तो आपको वैसे भी पता है कि नेगेटिव में नहीं जाती ना। सेकंड कंडीशन है समीशन px इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन को हम प्रूव करते हैं, अगर तो ये 1 के इक्वल आ गया तो दिस इज कॉल्ड PMF, अगर ये 1 के इक्वल नहीं आया तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये 1 के इक्वल आना जरूरी है। क्या करेंगे, समीशन x इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी, px क्या था, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा को बाहर ले जाऊं, e की पावर माइनस लैम्डा लिखा बाहर, लैम्डा पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, क्या लिखा इसको, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 0 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल 1 होता है, लैम्डा पावर 1 लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, सिर्फ एक्सपेंशन खोल रहा हूं, आगे पुट कर रहा हूं वैल्यूज, e की पावर माइनस लैम्डा, ये एक्सपेंशन बनी, e की पावर लैम्डा कैंसल 1, ये e की पावर x की एक्सपेंशन बनी ना, 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, x को यहां पर क्या लिया लैम्डा, सो ये 1 आ गया, यानी दिस इज कॉल्ड PMF, जो हमने प्रूव करना था हम प्रूव कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सो आज के टॉपिक में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रो करा है, ये कंडीशंस प्रूव करी हैं, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मीन, वेरिएंस और मॉड करा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी अगली प्रॉपर्टीज करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी आपको अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताएं और कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में मिलते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।